नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आज मैं आपको दिखाऊंगा जयपुर में एक ऐसा घर जिसको देखकर आप सोचेंगे कि ये घर है या फिर है कोई बड़ा सा गार्डन। जी हाँ, पर्यावरण दिवस है आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और पर्यावरण दिवस के दिन मैं आ गया घूमते फिरते वैशाली नगर में नेमी सागर कॉलोनी में। हमारे एक परिचित रहते हैं भोजराज सिंह जी, उनका ये घर। और जब मैं आया तो चिड़िया की चहचहाहट आप यहाँ सुन सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं जिस तरीके से हरियाली यहाँ नज़र आ रही है। निश्चित रूप से अशोक वाटिका, यहाँ ये भी अशोक वाटिका भी लगाई गई है। केवल पेड़ पौधे ही नहीं हैं अपितु मानव पशुतरु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है जो हम कहते हैं, उसका भी दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ एक पेड़ पे पक्षियों के लिए आप देख सकते हैं चुग्गे पानी की व्यवस्था भी की गई है। ये पानी भी भरा हुआ है और अलग अलग प्रकार के अनाज उनके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। खैर ये तो व्यवस्था है ही, लेकिन इसके अलावा पक्षियों को जो सर्वाधिक पसंद होते हैं फल, तो ऐसे फलदार वृक्ष भी यहाँ आप देख सकते हैं। आम का पेड़ हमारे को दिख रहा है यहाँ पर, ये मीठा नीम है। और साथ ही साथ पीछे की तरफ देखते हैं तो ये भोजराज जी भी हमें दिख गए हैं, साथ में चीकू का पेड़ है। भोजराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे से बात करने के लिए। पर्यावरण दिवस का दिन है आज, तो आनंद आ गया आपकी ये बगिया, ये वाटिका देखकर। कितना समय हो गया इसको आपको लगाए हुए? ये 20 वर्ष से लगाया हुआ है। ये जो मेरा मकान बनाया था जी 2005 में 4-5 में, जब से ही यहाँ पे ये पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। मेरा क्या है कि वृक्षारोपण में और पर्यावरण में बहुत ज्यादा रुचि है, तो शुरू से, क्योंकि मेरी नौकरी भी यही रही है वन विभाग की, ये रुचि का विषय है, तो इसलिए मैं इसको पहले मेरे स्वयं के यहाँ करके देखता हूँ तो मुझे अच्छा आनंद आता है, क्योंकि मैं इस कार्य में लगा रहता हूँ। जी, तो आपने फलदार वृक्ष भी खूब लगा रखे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं। आम का पेड़ दिख रहा है, पीछे चीकू दिख रहा है और अनार भी उधर दिख रहे हैं। और कौन कौन से फल वाले? अनार, इनके अलावा मौसमी है, संतरा है, पपीता है और इवन खजूर का पेड़ भी है यहाँ पे। अच्छा, खजूर का पेड़, खजूर लगते हैं उसमें? खजूर लगते हैं उसमें, अभी गर्मियों में लगेंगे अभी जून में। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये जो फलदार पेड़ पौधे आपने लगाए हैं, इनकी क्या कुछ अलग से देखभाल विशेष करनी पड़ती है आपको कुछ? इनमें फलदार के अलग अलग पेड़ों की देखभाल के अलग अलग जो नियम है। फिर फलदार के अंदर थोड़ा खाद ज्यादा मात्रा में डालना पड़ता है। इसका ठावले को बड़ा करके, अच्छा, ज्यादा चौड़ा करके, हाँ। और उसके अंदर खाद ज्यादा डालते हैं। तो ये जो इतने पेड़ पौधे आपने लगा रखे हैं, बड़ा आनंद आ गया एकदम। और चिड़िया की जो आवाज यहाँ सुनाई दे रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। निश्चित रूप से बहुत से चिकित्सकों का तो ये भी कहना होता है कि यदि किसी को किसी काम का स्ट्रेस रहता है तो उनको पक्षियों की आवाज़ सुनवाइए, सुबह शाम आपका दिन बन जाएगा एकदम, दवाई की आवश्यकता ही नहीं है। पीछे आंवले का पेड़ भी मेरे को दिख रहा है। मैं पूछना ये चाह रहा था भोजराज जी आपसे कि इतना सारा आपने ये सब कर रखा है, एकदम बाग बगीचा बना रखा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। कितना समय लगाते हैं आप रोज? इसके अंदर रोज करीब 1 घंटा मेरा और 1 घंटा हमारे घर से हमारी पत्नी का लगता है। अच्छा। क्योंकि हमारी पत्नी की भी बहुत रुचि इसमें पैदा हो गई है, पूरे परिवार की रुचि है इसमें जी। 1-1 घंटा हम सभी लगाते हैं इसमें कम से कम। अच्छा। आप पीछे देख रहे हैं कल्पवृक्ष का पेड़ भी है यहाँ पर, जोड़े में है वो 2 कल्पवृक्ष। तो एक बार इस बगिया की थोड़ी जानकारी आप दे दीजिए हमारे दर्शकों को भी। ये नींबू का भी पौधा लग रहा है, ये नींबू है यहाँ पे जी। मीठा नीम है पीछे आपके, ये हाँ, ये मीठा नीम लगा हुआ है बिल्कुल। जेट्रोफा है जो फूलदार है, जेट्रोफा। अशोक का पेड़ है। अशोक के तो लगातार लगे हुए हैं ही वृक्ष, बिल्कुल। आम आपने देख लिया, चीकू देखा है, आंवला देखा है। हाँ, पीछे मैं जूम करके दिखाता हूँ दर्शकों को, ये चीकू और उसके पीछे आंवला भी है और साथ ही साथ अनार के भी पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अलावा जो कल्पवृक्ष बता रहे थे आप, कल्पवृक्ष का और खजूर, वो भी एक बार ये खजूर का, ये आप देख सकते हैं, ये खजूर का पेड़ भी लगा हुआ है। वैसे तो खजूर को लेके मुझे याद आ गया कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। लेकिन इसकी तो छाया भी हो रही है, बहुत बड़ा और सघन वृक्ष दिख रहा है। ये कल्पवृक्ष, ये कल्पवृक्ष के दर्शन आपको करवाते हैं। आपको एक तो ये बड़ा हो गया जी, कल्पवृक्ष का जोड़ा लगता है, तो ये दूसरा 2 है। अच्छा, ये जोड़े में लगाया जाता है, ये जोड़े में लगाया जाता है। ये जो कल्पवृक्ष है जी, ये बहुत पुराना हो गया एक तरह से, ये भी 25 साल पुराना है। अच्छा। और इस कल्पवृक्ष इसमें ये 2 पौधे थे। हमने एक बार जब भैरव सिंह शेखावत यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जी, तो
इसके साथ का एक कल्पवृक्ष उनको दिया था, एक कल्पवृक्ष मैं लेके आया था। अच्छा। तो जब भी इसको हमने बड़ा किया तो उनकी याद आती है। वो उपराष्ट्रपति बड़े जब भी वो कल्पवृक्ष उनके यहाँ लगा हुआ है, तभी लगा हुआ तो तब का एक कल्पवृक्ष ये भी है। निश्चित रूप से आप सब दर्शकों से आग्रह है कि पर्यावरण दिवस एक दिन का दिवस मनाने का उत्सव नहीं है। हमारे जीवन में पर्यावरण हो, और जीवन में पर्यावरण होता है तो निश्चित रूप से आनंद ही आनंद होता है। हमारे यहाँ भगवान की जो कल्पना है, जो मंदिर में हम जिनकी पूजा करने जाते हैं वो तो भगवान है ही, लेकिन उनके अलावा भी प्रकृति को हमारे यहाँ भगवान कहा गया है। हमारे यहाँ भैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, इनको कहा गया है भगवान। उन भगवान की पूजा करें और पर्यावरण के नज़दीक रहेंगे, निकट रहेंगे तो निश्चित रूप से जीवन आनंददायक भी बनेगा। मानव पशु तरु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है, इस भाव को जिएंगे तो निश्चित रूप से फलदार वृक्ष भी लगेंगे, तापमान भी नियंत्रित होगा धरती माता का, और फिर आनंद तो आनंद है ही। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? और ये वीडियो समाप्त करें उसके पहले एक बार भोजराज जी से दर्शकों के लिए एक संदेश और ले लेना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है, पर्यावरण दिवस पे हम सभी जितनी जगह जहाँ मिले, चाहे शहर के अंदर हो चाहे जगह, मेरे को तो ये ज्यादा मिल गई, जिसके पक्के मकान है वो बड़े गमले के अंदर फूलदार पौधे लगा सकते हैं, फलदार पौधे लगा सकते हैं। आजकल ड्वार्फ पौधे आते हैं, आम आते हैं, चीकू आते हैं, छोटे पौधे आते हैं, वो गमलों में भी लग सकते हैं। इसलिए जहाँ जितनी जगह मिले वहाँ अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पर्यावरण को बढ़ाना चाहिए और प्रदूषण भी नहीं फैलाना चाहिए। तो यही 5 जून पर्यावरण दिवस इसीलिए मनाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए, प्रदूषण मत फैलाइए, सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग मत कीजिए, जल संरक्षण कीजिए। पेड़ पौधे लगाएंगे तो अपने आप पक्षी भी आएंगे, चिड़िया की चहचहाहट भी सुनने को मिलेगी, मोर भी आएंगे, कौवे भी आएंगे, सब तरह के पक्षी आएंगे, और निश्चित रूप से ये धरती बहुत खूबसूरत बनने वाली है। ऐसा ही खूबसूरत जीवन आप सबका भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस कार्यक्रम को विराम। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।